हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे जूट, यानी कि जो नेचुरल जूट एक नेचुरल फाइबर है। हम पढ़ते हैं कि दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। जूट है नेचुरल कौन से होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, और जूट एक नेचुरल फाइबर है। स्टार्ट करते हैं। जूट जूट पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन फाइबर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर द कॉटन। यानी कि अगर हम जूट की बात करें, इसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, इसके कलर की वजह से गोल्डन फाइबर बोलते हैं हम इसको। और ये एक नेचुरल फाइबर यानी कि नेचुरली ग्रो किया जाता है इसको। और जो इसकी अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो नेचुरल फाइबर यूज होता है वो है कॉटन। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है जूट। जूट प्लांट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो। यानी कि जो जूट प्लांट्स होते हैं उनको ऐसी जगह पे जो जूट का पौधा होता है जहाँ पे ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा हो और बहुत सारी बारिश होती हो, ठीक है, यानी कि प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो। इट ग्रोज बेस्ट इन सॉइल दैट कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। यानी कि जूट की खेती के लिए अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल बेस्ट होती है। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? यानी कि ऐसी मिट्टी जो जमा हो जाती है पानी के बहाव, यानी कि जिसको पानी बहा कर लाता है, वो वाली जो मिट्टी होती है, जैसे नदी के किनारे। जैसे अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल, इसको हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। जो क्या ये वाली मिट्टी होती है वो जो पानी अपने साथ बहा कर लेके आता है, ठीक है। इन इंडिया इट इज मेजरली ग्रोन इन द सुंदरबंस डेल्टाज। सुंदरबन डेल्टाज कौन से डेल्टाज हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उनको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टाज। ग्लोबली इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। और अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाला देश है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट यार्न फ्रॉम प्लांट्स इज एज फॉलोज। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट जूट का जो प्लांट है उससे जूट का जो फाइबर है उसको कैसे हम प्रोड्यूस करवाते हैं। द फर्स्ट है द हार्वेस्टेड stalks of plant are soaked in the water for a few days until they start rotting. This process is called retting. Retting softens the bond between the fibers and the inner core. The separation of fibers now becomes easier. The fibers are then separated from the rotting stems. कहना क्या चाहता है, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं? देखो, अगर हम बात करें तो जूट के प्लांट की बात करें तो ये है जूट का प्लांट, ठीक है। इसका जो ये स्टेम होता है इसको यूज किया जाता है फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। क्या किया जाता है? जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसको कट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद, इसकी कटाई के बाद क्या कर दिया जाता है? इसको बहुत लंबे टाइम के लिए पानी के अंदर, जो तालाब होता है जैसे, उसके अंदर डुबो दिया जाता है बहुत, जब तक वो सड़ ना जाए। रेटिंग का मतलब रेटिंग में क्या किया जाता है, मतलब उसको सड़ा दिया जाता है। सड़ाने का क्या मतलब अब आप सोच रहे होंगे। अगर किसी मतलब इन स्टेम्स को आप बहुत लंबे टाइम के लिए अगर पानी के अंदर डुबो के रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर का जो छिलका होता है, ये वाला जो छिलका होता है, वो बाकी का जो स्टेम है उससे अलग होने लग जाएगा। अगर मान लो आपके पास कोई स्टिक हो तो अगर आप चेक करोगे तो उसको अगर पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर डुबो देते हैं ना, जिसकी ऊपर पतली परत होती है, इस तरह का अगर स्टेम है, तो आप क्या देखोगे, उसको निकाल पाते हैं हम, ठीक है। तो जूट प्लांट्स को क्या किया जाता है, फिर रेटिंग की जाती है उसकी, यानी उसको लंबे टाइम के लिए पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है। उससे फिर निकाला जाता है ताकि वो क्या हो जाए, फिर उस तने से उसके छिलके को क्या कर लिया जाता है, इस तरीके से जूट फाइबर्स को निकाल लिया जाता है। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल और देख रहे हो कि जूट की जो क्या होती है, रस्सियां जो हम यूज करते हैं ना, वो जूट की बनी होती हैं। नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, अगर हम बात करें तो द हार्वेस्ट स्टार्ट्स ऑफ सॉक्ड इन द वाटर फॉर ए फ्यू डेज
until they start rotting, जब तक वो उनकी rotting start ना हो जाए, यानी वो सड़ना start ना हो जाए. The process is called rating. The rating softens the bond between fiber and the inner core, यानी कि जो छिलका है और जो अंदर का जो स्टेम है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है. The separation of fibers now becomes easier. अब उस फाइबर को, उस तने को, उस छिलके को उतारना आसान हो जाता है. The fibers are then separated from the rotting stems, और उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है. उसके बाद आता है the fibers are made into yarn by twisting the stems together. This process of making yarn from fibers is called spinning. अब क्या किया जाता है, अब आपने देखो ये हमारे यहाँ पे भी कॉमन है. अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने खुद देखा हुआ है ये सारी प्रोसेसिंग. ठीक है, क्या किया जाता है, उस छिलके से उतार के फिर उसके बाद क्या किया जाता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पतले पतले जो आप ऐसे बोल सकते हो जो फाइबर निकला है उसको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है. यानी कि ट्विस्ट करने का मतलब उसको लपेटा जाता है. ठीक है, उसको बार बार क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है. और ट्विस्ट करने से क्या हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा यार्न में कन्वर्ट किया जाता है उसको. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा द स्ट्रॉन्ग थ्रेड आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सैक्स. सैक्स का मतलब क्या है, जो बोरे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जूट यार्न एंड ट्विन्स आर आल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स एंड रग्स. यानी कि जूट का जो यार्न है, यानी कि जूट के जो धागा है, लॉन्ग थ्रेड को बोलते हैं ना, उससे क्या किया जाता है, वोवन इनटू कर्टेन, यानी उससे क्या बनाया जाता है, पर्दे बनाए जाते हैं, चेयर की कवरिंग बनाई जाती है. जो कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स क्या होता है, गलीचा, गलीचा बनाने के लिए यूज किया जाता है. और रग्स, रग्स क्या होते हैं, कालीन. यानी कि जो गलीचे जो हम मतलब जो फ्लोर को कवर करते हैं ना, उस फ्लोर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, कारपेट. और रग्स जैसे कि आप पूजा पाठ में बैठते हो तब नीचे जो बिछा के बैठते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रग्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जूट. It is a natural fiber with a golden silky shine and hence is popularly known as the golden fiber. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक नेचुरल फाइबर है लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी चमक है, गोल्डन कलर का है, इसीलिए हम इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं. इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हार्मफुल नहीं है, इसको अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर नीचे जमीन के अंदर हम दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, यानी कि डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, जैसे पॉलिथीन डिग्रेड नहीं होती है ना. और रिसाइकलेबल यानी उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाएगा. और इट इज ए कोर्स फाइबर. कोर्स फाइबर का मतलब थोड़ा सा सख्त यानी खुरदरा सा, अगर हम बोले तो कोर्स फाइबर होता है. जूट फाइबर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अदर बास्ट फाइबर्स एंड ब्रेक्स इजीली. जूट फाइबर हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अगर हम किससे कंपेयर करें, दूसरे जो बास्ट फाइबर्स हैं. यानी कि जो बास्ट फाइबर किसको बोलते हैं, जिसका तने को यूज किया जाता है, यानी जिसके स्टेम को यूज किया जाता है फाइबर बनाने के लिए. तो इसके कंपैरेटिव ऐसा तो नहीं है कि जूट एक ऐसा इकलौता प्लांट है जिसको हम स्टेम को यूज कर रहे हैं. और भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम को हम यूज करते हैं, आगे हम बात करेंगे. बेटर क्वालिटी फाइबर्स हैव फेयरली हाई लस्टर एंड इंफीरियर क्वालिटी फाइबर्स शो द मैट एंड पिटेड सरफेस. यानी कि जो अच्छी क्वालिटी होगी उसमें अच्छी चमक मिलती है ना, एज कंपेयर टू इंफीरियर क्वालिटी. यानी कि क्वालिटी को भी क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है. दूसरी कैटेगरीज हैं, यानी कि अभी हमने बात की ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जूट ही है, जूट की तरह और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको यूज किया जाता है ना नेचुरल फाइबर के तौर पे. जैसे हमने कॉटन तो पहले डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आता है कोयर. कोयर क्या होता है, कोयर अगर आपने नारियल देखा है तो नारियल का जो बाहर की जो कवरिंग होती है ना उसको कोयर बोलते हैं, वो एक कोयर है ना. तो वो फ्रूट को फाइबर है, तो ऑब्वियसली बात है नारियल क्या है, फ्रूट है. तो उसका उसका जो छिलका है उससे हम फाइबर बनाने तो इट विल बी द फ्रूट फाइबर. कोर्स इसके बारे में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कोर्स शॉर्ट फाइबर कंटेन्स ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द कोकोनट. जैसे मैंने अभी बताया कि कोकोनट की जो खुरदरा सा
खुरदुरा सा अगर हम बात करें फाइबर होता है, और कोकोनट की आउटर मोस्ट सेल से हमें क्या मिलता है, ये वाला फाइबर मिलता है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, रॉप्स यानी कि रस्सियां बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए, मैट्रेस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, गद्दे वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, ये भी एक टाइप से जैसे जूट का प्लांट होता है उसी तरीके से फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है, जिसके हम स्टेम को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, बास्ट फाइबर, जैसे मैंने बताया था, जिसके स्टेम को यूज करते हैं फाइबर बनाने के लिए, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कि अगर प्लांट फाइबर्स की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, फ्लैक्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर्स टू बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर कपड़ा मार्केट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले अगर किसी को यूज किया गया था तो दैट वाज फ्लैक्स। in making linen fabric which is valued for the unexceptional coolness in the hot weather, ठीक है। लाइनिन फाइबर को, लाइनिन क्या है, ये तो सिंथेटिक होता है ना, यानी कि नेचुरल को मॉडिफाई करके बनाया जाता है ना, उस टाइप का फैब्रिक है ये। और तो उसको ये इससे जो लाइनिन का जो फैब्रिक बनता है इसी से बनता है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल कूलनेस होती है, यानी कि वो ठंडा रहता है वो कपड़ा, है ना। चाहे गर्मी भी होती है तब भी वो ठंडा रहता है ना। तो अब नेक्स्ट आता है हेम्प। हेम्प भी उसी तरीके से जैसे जूट एक प्लांट है, हेम्प भी एक प्लांट है जिसके हम स्टेम को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर्स कंटेनिंग 70% सेल्यूलोज, और बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फाइबर होता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, रॉप्स में, कैनवास में, पेपर बनाने में, लाइनिन लाइक फैब्रिक्स बनाने में, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है, हेम्प को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम एनिमल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा प्लांट फाइबर था ना, जैसे जूट की बात करें तो प्लांट था, प्लांट से हम फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, और उससे फैब्रिक बना रहे हैं फर्दर। तो अब आता है एनिमल फाइबर। सबसे कॉमन अगर हम बात करते हैं तो वो आता है, हम किसकी बात करते हैं, गॉट, सिप, है ना। सिप की अगर हम बात करते हैं तो सिप को यूज किया जाता है। fibers that are obtained from animals are known as the animal fibers. wool और silk are common examples of animal fibers. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, wool की बात करेंगे, यानी ऊन की बात करेंगे। It is mainly obtained from the fleece of sheep और other hairy animals जैसे such as yak, camel, cashmere goat और अंगोरा रैबिट एक्सेट्रा। इनसे हम, फ्लीस ऑफ सिप का मतलब क्या होता है, सिप की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, जो सिप की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उससे क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है वूल को। और भी बहुत से अदर एनिमल्स होते हैं जैसे याक, कैमल, कश्मीर गॉट की बात करें, अंगोरा रैबिट की बात करें, तो ये और एग्जांपल्स हैं जिनकी हम आउटर मोस्ट कवरिंग को यूज करते हैं ऊन बनाने के लिए, ठीक है। द सिप इज सीयर्ड टू ऑब्टेन फ्लीस। तो उसको क्या किया जाता है, उसको सीयर्ड का मतलब होता है उसको उतारना, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं रिमूव करना, है ना। तो रिमूविंग, सीयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द सिप, यानी कि ये क्या होता है, शेड का मतलब उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्लीस को, यानी कि उसके आउटरमोस्ट कवरिंग को हटा लिया जाता है, काट दिया जाता है। इट इज डन विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लेके हम इसको कट कर देते हैं, तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है जिसको क्या करने के लिए, उसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हटाने के लिए। जैसे ये यहाँ पे की जा रही है ना, ये बंदा कर रहा है यहाँ पे, इसको हटा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्लीपर्स, और क्या बोलते हैं उनको, हम क्लीपर्स बोलते हैं। आफ्टर शेयरिंग बेल्स ऑफ वूल आर पैक्ड, the bales are then sent to the mills where they are cleaned and combed by the machine, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या कर दिया जाता है, पैक कर लिया जाता है और मिल्स में भेज दिया जाता है, जहां उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, उनको कॉम्ब किया जाता है मशीन्स की हेल्प से। दिस क्लीन्ड वूल इज देन स्पून टू फॉर्म द फाइबर्स, और उससे क्या बनाया जाता है, इस ऊन से क्या बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, और फाइबर से फिर क्या बनाते हैं, हम क्लॉथ बनाते हैं फिर उससे, है ना। वूवन और नीटेड टू मेक द क्लॉथ्स। तो वूवन और नीटेड क्या होता है, एक ही थ्रेड से क्या बनाते हैं हम, जब कपड़ा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम वो नीटेड। और जब दो अलग अलग तरह के थ्रेड्स लेके तब बनाते हैं हम
जैसे एक थ्रेड से क्रिस क्रॉस वे से, तो उसको वूवन बोलते हैं ना। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल्स। वूल्स की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? ऊन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, लचीली होती है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड डर्ट, और क्या कर देती है? मॉइस्चर होती है या फिर डर्ट होती है, उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और इट इज फ्लेम रेजिस्टेंट, और क्या करती है? हमें फ्लेम से बचाती है, ठीक है, यानी कि जो गर्मी, ऐसे बोल सकते हो ना, फ्लेम यानी कि आग से बचाती है ना। द वूल फाइबर्स ट्रैप एयर इन बिटवीन देम। एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे मान लो क्या होता है, होता कैसे कैसे हमारी बॉडी को ज्यादा गर्म रखती है, ऐसी बात आती है ना। जैसे कि जो ऊन होती है, उस जब हम उसको बनाते हैं तो उनके बीच में क्या बच जाते हैं? पोर्स बच जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो जाते हैं बेटा? पोर्स बन जाते हैं। यानी कि जो उनके बीच में, जब ऊन का जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसके बीच में जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, वहां पे एयर क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, ट्रैप हो जाती है। और एयर जो उसमें ट्रैप हो जाती है, वो एयर हमारी बॉडी की हीट को, वो एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट का, है ना, वो हीट को कंडक्ट नहीं करवाती है, हीट को पास नहीं करवाती है ना। तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती। दिस प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, और हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है। दस वूलन क्लॉथ्स कीप्स आवर बॉडी वार्म इन विंटर, और इस तरीके से वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। वूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, बेडिंग, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स बनाने के लिए क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। आज की क्लास में हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।